गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल सोलन एजुकेशन, जिसमें हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं सिंपल मशीन यूनिट 5 का। ठीक है, यूनिट 5 में हम लोग फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें मशीन के बारे में हम लोग सारा लॉक मशीन क्या होता है, फ्रिक्शन मशीन क्या होता है, मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होता है, एमए क्या होता है, वीआर क्या होता है, इन सारे के बारे में हम लोग ने पढ़ चुका है। ठीक है, अब उसमें हम लोग शुरू में ही पढ़े थे कि एक सिंपल मशीन क्या होता है, दूसरी कंपाउंड मशीन क्या होता है, और तीसरे में हम पढ़े थे कि लिफ्टिंग मशीन क्या होता है। ठीक है, और लिफ्टिंग मशीन में हम ये पढ़े थे कि बहुत लेस एफर्ट लगा के बहुत ज़्यादा हैवी लोड को उठाने का जो मशीन बनाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं लिफ्टिंग मशीन। ठीक है, आज का जो चर्चा का विषय है हम लोग उसमें चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ लिफ्टिंग मशीन, और उसमें कुछ जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है उसकी हम डिटेल्स में बात करेंगे। फिलहाल हम ये जानेंगे कि टाइप्स ऑफ लिफ्टिंग मशीन होता क्या है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें लिखा है टाइप्स ऑफ लिफ्टिंग मशीन, जिसमें हम लोग बहुत सारा कैटेगरी होगा, उसके बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन सा। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे जो सिंपल लिफ्टिंग मशीन जिसको बोलते हैं, नाम से ही है क्लियर, सिंपल। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं सिंपल व्हील एंड एक्सल। दूसरा है डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल। ठीक है, डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल जो कि हम लोग लैब में दोनों का एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, सिंपल व्हील एंड एक्सल और डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल। ठीक है, उसके बाद वेस्टर्न्स डिफरेंशियल फुल्ली ब्लॉक। ठीक है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, इसके बारे में डिटेल्स, इसका एमए क्या होगा, वीआर क्या होगा। ठीक है, इसका भी एफिशिएंसी हम लोग निकालेंगे। उसके बाद गियर पुल्ली ब्लॉक, बॉर्म एंड बॉम व्हील, ये भी हम लोग ने एक्सपेरिमेंट में कर रखा है। जब मैकेनिक्स लैब हम लोग किए थे वहाँ पे बॉर्म एंड बॉम व्हील किए थे, और बॉम गियर पुल्ली ब्लॉक। ठीक है, सिंगल परचेज विथ व्हील। ठीक है, ये हमारा है 7। इसके अलावा भी और भी है, जिसमें हमारा आता है डबल परचेज क्रैप विथ, जी भी हमारा सिलेबस में पढ़ना है। उसके बाद पुल्ली, पुल्ली में फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुल्ली, सेकंड सिस्टम ऑफ पुल्ली। आपके डिप्लोमा में मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछता है कि एक्सप्लेन अबाउट फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुल्ली, सेकंड सिस्टम ऑफ पुल्ली और थर्ड सिस्टम ऑफ पुल्ली। ये आपको थ्योरेटिकल पॉइंट से भी पूछा जाता है कि व्हाट इज फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुल्ली, सेकंड सिस्टम ऑफ पुल्ली क्या होता है, इसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए भी बोला जाता है। आप एक्सप्लेन कर सकते हैं और उसके बाद उसका डायग्राम भी बना सकते हैं। हम लोग धीरे धीरे आएंगे और देखेंगे क्या होता है फर्स्ट सिस्टम और सेकंड सिस्टम। उसके बाद सिंपल स्क्रू जैक। ठीक है, स्क्रू जैक भी हम लोग पढ़ेंगे। स्क्रू जैक का क्या काम होता है, ये सारा का काम हमारा क्या होता है, हैवी वेट को लिफ्ट करने के लिए वेरी लेस अमाउंट ऑफ एफर्ट। ठीक है, अब देखिए, जैसे आपको चैप्टर का फर्स्ट क्लास में ही बताए थे कि अगर हमारा 4 व्हीलर है या ट्रक है, अगर उसका टायर पंक्चर हो जाता है, उसका हमारा एक्सल पे यही जो हमारा स्क्रू जैक होता है, इसका भी कैटेगरी होता है। ठीक है, अगर कम वेट का है उसके लिए अलग स्क्रू जैक होता है, अगर ट्रक है तो उसमें अलग स्क्रू जैक लगाते हैं, बड़ा वाला स्क्रू जैक लगाते हैं। आप लोग को एक्सकर्शन में लिया गया था हाइड्रोलिक्स वाले में, शायद आप लोग नहीं गए थे। ठीक है, वहाँ पे ये स्क्रू जैक का ही कंपनी था, उसमें बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद डिफरेंशियल स्क्रू जैक, बॉम गियर स्क्रू जैक, ये स्क्रू जैक का टाइप है। इसमें सिंपल स्क्रू जैक, डिफरेंशियल स्क्रू जैक और बॉम स्क्रू जैक। ठीक है, इतने जो हमारे हैं 12 टाइप जो है, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, लिफ्टिंग मशीन है। उसके बाद अब हमारा आता है सबसे पहला जो टॉपिक आप लोग को सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, वो है सिंपल व्हील एंड एक्सल। ठीक है, सिंपल व्हील एंड एक्सल आपको नाम से ही क्लियर है कि ये हमारा एक व्हील होगा और एक एक्सल होगा। ठीक है, इसका जो हमारा डायग्राम है ये इस तरह से आप देख रहे हैं बोर्ड पे। ठीक है,
ये जो हमारा है इसी को हम लोग बोलते हैं व्हील। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इसको हम पेन में कलर से ठीक है, ये व्हील है। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, एक्सल होता है। यही जो हमारा है ये हमारा शाफ्ट है। ठीक है, हमने पूछा था कि बताइए व्हील और एक्सल, व्हील किस पे लगा होता है, शाफ्ट पे लगा होता है। एक्सल किस पे लगा होता है, शाफ्ट पे लगा होता है। और उसके बाद हम लोग ने बताया, पूछा कि जो हमारा शाफ्ट है वो किस पे लगा होता है, बॉल बेयरिंग के सपोर्ट पे लगा होता है। ठीक है, अब इसी में जो व्हील एंड एक्सल है उसका कुछ डायमीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस डायग्राम में जो हमारा है ये दिया है, देखिए ये जो व्हील है ए को बोला व्हील है और बी क्या हो जाएगा, एक्सल हो जाएगा, और ये शाफ्ट है। ठीक है, अब बताइए हमको ये वाला है, इसका डायमीटर, व्हील का डायमीटर कैपिटल डी माने हैं और जो एक्सल का डायमीटर है उसको स्मॉल डी माने। ये हमारा है एजम्पशन। अगर बोलेगा तो हम लोग इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, कि हमारा व्हील एंड एक्सल सेम शाफ्ट पे क्या होता है, माउंटेड होता है बेयरिंग सपोर्ट पे। ठीक है, जहाँ पे कैपिटल डी हमारा डायमीटर ऑफ द व्हील है और स्मॉल डी डायमीटर ऑफ द एक्सल। उसके बाद ये तो हमारा, अब जब आप लैब में जाते होंगे तो फिगर कुछ ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, अगर नहीं दिखे हैं तो गलत बात नहीं, गलत बात। यस सर। ठीक है, आप अगर लैब में गए हैं तो आपको ऐसा एक्सपेरिमेंट देखा होगा और ये आपको देख के धुंधला धुंधला नजर आ रहा होगा। ठीक है, कि जब हम लैब में गए थे तो ऐसा टांगने वाला भी था हमारे पास। ठीक है, और ये जो वेट था 100 ग्राम, 50 ग्राम, 150 ग्राम का वेट लगा लगा के खूब हम लोग एंजॉय किए थे लैब को, नहीं किए थे कि 100 लगा रहे हैं 1000 ऊपर आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यही जो हमारा है ये हमारा क्या होगा, व्हील है, और ये हमारा क्या है, एक्सल है। और यही हमारा जो आपको रॉड जैसा दिख रहा है ये शाफ्ट है, और यही जो आप उजला उजला जो आपको दिख रहा होगा यही हमारा क्या है, बेयरिंग सपोर्ट है, जो बॉल पे स्टैंड है उसके अंदर बेयरिंग रहता है। हाँ, बेयरिंग सपोर्ट बोल रहे हैं हम। ठीक है, तो ये हमारा बेयरिंग सपोर्ट है जिसपे क्या होता है, वो सपोर्ट करके बॉल में क्या होता है, माउंटेड किया जाता है। ठीक है, अब देखो ये जो हमारा है अभी बताए थे कि व्हील पे हमारा, अब देखो ये दोनों देख के आप इंजीनियर ही पता कर सकता है कि कौन लोड है और कौन एफर्ट है। ठीक है, अगर आप पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर थोड़ा भी नॉलेज अगर हो गया इस चैप्टर के बारे में कि हमको पता है कि अगर पढ़ रहे हैं लिफ्टिंग मशीन तो जिधर ज्यादा होगा वो लोड होगा और जिधर कम होगा वो क्या होगा, एफर्ट। तो आप अब बताइए कि क्या ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट में ज्यादा कौन, ए की बी, बी ज्यादा, तो इसको हम लोड बोल सकते कि नहीं बोल सकते, बोल सकते। और उसी तरह से ये कम है तो क्या बोलेंगे, एफर्ट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। और हम तो बोले थे कि नींद में भी याद कर लो कि अगर पूछे कि एफर्ट कहाँ लगता तो व्हील पे लगता, और अभी व्हील पे लग रहा है कि नहीं, याद कर रहे हैं, वो काम दे रहा है कि नहीं दे रहा है, दे रहा है। ठीक है, और इस तरह का ये प्रैक्टिकल सेटअप इधर भी देख रहे हैं, यहाँ भी व्हील है, यहाँ पे क्या है, एक्सल। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई कठिनाई नहीं, कठिनाई। अब इसी चीज को जितना हमने डिस्कस किया उसका थोड़ा लैंग्वेज में लिखा है, क्योंकि आप कितना भी समझ लो कॉपी में अगर नहीं लिखोगे सही तो नंबर नहीं मिलेगा। इंजीनियरिंग का श्राप है। नहीं, अगर मान लिया जाए अगर आप जानते बहुत अच्छा है और कॉपी पे नहीं लिखिए, खाली लिख दीजिए कि हम इसके बारे में जानते हैं, नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो लिखने का भी कला होना चाहिए। ठीक है, जब तक लिखने नहीं आएगा, इसीलिए कहा जाता है कि लिखने के साथ साथ, पढ़ने के साथ साथ लिखना भी चाहिए। ठीक है,
अब देखिए इसी में लिखा है कि जो हमने डायग्राम बताया था उस डायग्राम में बोला है कि सिंपल मशीन को शो किया गया, ठीक है। सिंपल मशीन इन विच द व्हील ए और एक्सल को हमने क्या बोला था, बी बोला था, आर कीप टू द सेम शाफ्ट। हमने बोला कि जो व्हील और एक्सल किस पे रखे गए, सेम शाफ्ट पे रखेंगे। द शाफ्ट इज माउंटेड ऑन द बॉल बेयरिंग, किस पे रखे गए, बॉल बेयरिंग पे शाफ्ट क्या होगा, माउंटेड होगा। ऑर्डर टू रिड्यूस द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, ठीक है। फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग बेयरिंग का यूज करते हैं, तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को कम करेगा या कम करेगा, मिनिमाइज करेगा। पूरा का पूरा फ्रिक्शन तो खत्म नहीं होगा, तो हम उसको कम कर सकते हैं। उसके बाद कहता है कि स्ट्रिंग इज बॉन्डेड अराउंड एक्सल एंड व्हील भी, दोनों में हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग को क्या करते हैं, बॉन्ड करते हैं राउंड में, ठीक है। अब तो विच कैरीज द लोड टू बी लिफ्टेड, ठीक है। इसमें एक्सल में हम लोग को क्या है, लोड को लिफ्ट करना होता है। एक्सल में हम लोग लोड के देते हैं, तो लोड को हम लोग किसमें डालते हैं, एक्सल में। वही चीज बोले कि हम लोग एक्सल में लोड को देंगे, व्हील पे क्या देंगे, एफर्ट को देंगे, लिफ्ट। सेकेंड स्ट्रिंग जो है वो बॉन्ड करेंगे क्या, राउंड, ठीक है। द व्हील ए इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ अ स्ट्रिंग ऑन द बी, ठीक है। मतलब अगर हमारा एक्सल में क्लॉकवाइज तो व्हील में कौन सा वाइज, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। देखो ना, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा तभी ना, एक को खींचिएगा तो ऊपर जाएगा, सेम डायरेक्शन रहेगा तो काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ये स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। एक बार आप समझ जाएंगे तो आपका लिखा जाएगा। बस यही याद करना है कि व्हील एंड एक्सल में जो हमारा होता है, व्हील एंड एक्सल को हम लोग सेम शाफ्ट पे क्या करते हैं, माउंटेड करते हैं। और जो हमारा शाफ्ट होता है बॉल बेयरिंग पे माउंटेड होता है। बॉल बेयरिंग किसके लिए यूज करते हैं, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को कम करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद व्हील और एक्सल में जो हम स्ट्रिंग राउंड जो बॉन्ड करते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे का करते हैं। दैट्स ऑल। इतना इंफॉर्मेशन देने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एजम्पशन करते हैं, लेट करते हैं कि जो कैपिटल डी है हमारा डायमीटर ऑफ द एफर्ट ऑफ व्हील है, डायमीटर ऑफ द लोड एक्सल डी है, डब्ल्यू लोड है और पी एफर्ट, ठीक है। ये सब आपको तो याद हो गया होगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं। कह रहा है कि वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड टू द व्हील, ठीक है। एक जो है हमारा जो स्ट्रिंग है, एक व्हील में फिक्स होगा और दूसरा में हमारा एफर्ट लगेगा। व्हील में क्या लगेगा, एफर्ट लगेगा, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो ये एक्सल है ना हमारा, ये कहीं पे फिक्स होगा और इस तरह से राउंड क्या होगा, बॉन्ड होगा और डब्लो यहाँ पे लटक रहा होगा। उसी तरह से व्हील होगा तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसको फिक्स कर दिए और उसके बाद उस पे क्या करिए, लपेट दिए पूरा, और उसके बाद क्या लगा दिए, एफर्ट लगा दिए, ठीक है। और यही इस दोनों का जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, अपोजिट होगा, ठीक है। जैसे ये देखिए यहाँ इसमें रस्सी का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। इस एक्सल पे कहीं ना कहीं इस रस्सी को क्या किया गया, फिक्स किया गया और उस पे उसको क्या किया गया, लपेटा गया है, ठीक है। तो ये हमारा है, तो उसी चीज को लिखा है यहाँ पे कि वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड टू द व्हील व्हाइल द अदर एंड इज फ्री। क्यों फ्री रखेंगे, या तो उस पे लोड लगाएंगे नहीं तो एफर्ट लगाएंगे। तो while the other end is free and the effort is applied to the end, effort end में अप्लाई किस पे करेंगे, जब रस्सी व्हील पे घूम रहा होगा, व्हील से आया होगा। अगर एक्सल से आएगा तो उस पे क्या लगाएंगे, लोड लगाएंगे। यही बोला, since the two strings are bound in opposite direction therefore downward motion of the effort P will raise the load W। मतलब है कि अगर हम एफर्ट लगाएंगे, एफर्ट नीचे की ओर लगाएंगे तो लोड ऊपर की ओर उठेगा, ठीक है। सिंस द व्हील एज वेल एज द एक्सल कीप टू द सेम शाफ्ट देयरफॉर व्हेन द व्हील रोटेट्स थ्रू वन रिवोल्यूशन द एक्सल विल आल्सो रोटेट थ्रू वन रिवोल्यूशन।
ठीक है, क्योंकि सेम शाफ्ट पे है ना, तो एक रोटेशन अगर व्हील लगाएगा तो एक्सल भी एक रोटेशन लगाएगा। ठीक है, ये था। उसके बाद सो वी नो दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एफर्ट इन वन रेवोल्यूशन ऑफ एफर्ट व्हील ए। अब क्या है कि ये तो था कि हम लोग जो है एक एंड पे फिक्स करेंगे और उसको बॉन्ड करके लोड को लटका देंगे। उसके बाद अगर व्हील पे है तो एफर्ट लगा देंगे और एक्सल पे है तो लोड लगा देंगे। उसके बाद और जब हम एफर्ट को लगाएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो लोड हमारा अपर डायरेक्शन में मूव करेगा। इतना हो गया। उसके बाद जब भी वो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, व्हील करे या एक्सल करे, तो वो कितना डिस्प्लेसमेंट तय करेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट उसका होगा, इसका कैलकुलेशन हमको करना है। तो आपको पता होगा कि जो अगर ये हमारा एक्सल एंड व्हील जो है डायग्राम अगर आप देखना चाहें तो ये अगर ये सर्कल जैसा दिख रहा है, ठीक है, और ये सर्कल जैसा दिख रहा है तो पूरा का पूरा अगर घूमेगा तो ये रस्सी उसके सरकमफेरेंस को कवर करेगा, व्हील का या एक्सल का उसके सरकमफेरेंस को कवर करेगा। तो आपको तो पता होना चाहिए कि जो हमारा सरकमफेरेंस होता है सर्किल का वो या तो 2 पाई आर होता है या इसी को हम लोग पाई डी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम सरकमफेरेंस व्हील का ले रहे हैं, अगर सरकमफेरेंस किसका ले रहे हैं, व्हील का ले रहे हैं, तो कैपिटल डी लिखेंगे या कैपिटल डी लिखेंगे या कैपिटल आर लिखेंगे। तो देखो एफर्ट है ना, एफर्ट किसके लिए, व्हील ए के लिए, तो क्या लिखा, पाई डी, कैपिटल डी इंटू पाई। ठीक है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोड इन वन रेवोल्यूशन, किसका, लोड का डिस्प्लेसमेंट है और लोड किस पे लगता है, एक्सल पे, और एक्सल का डायमीटर कितना हमने माना है, स्मॉल डी, तो स्मॉल डी तो सरकमफ्रेंस पाई इनटू डी। अब हमने पढ़ा था पहले यूनिट 5 का फर्स्ट सेक्शन में कि वेलोसिटी रेशियो जो होता है डिस्प्लेसमेंट मूव्ड बाय एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट मूव्ड बाय लोड। तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। तो डिस्टेंस कितना एफर्ट किया, कैपिटल पाई, कैपिटल डी इंटू पाई, और लोड कितना करेगा, पाई और स्मॉल डी। देखिए ना, पाई के साथ पाई चला जाएगा, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी हमारा क्या होगा, वेलोसिटी रेशियो, जिसको शॉर्ट में हम लोग वीआर बोलते हैं। उसके बाद हमको फाइंड आउट करना होता है मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला लोड बाई एफर्ट, तो W बाई P। और इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि जो इफिशिएंसी होता है वो आउटपुट बाई इनपुट होता है, और आउटपुट बाई इनपुट को ही यहाँ पे अगर सिंपल मशीन है तो MA बाई VR। जो आउटपुट बाई इनपुट जो हमारा इफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वो जनरल होता है। ठीक है, जनरल फॉर्मूला ऑफ इफिशिएंसी जो होता है आउटपुट बाई इनपुट, मगर अकॉर्डिंग टू मशीन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, वो सारा कुछ इफिशिएंसी अलग अलग टर्म में डिफाइंड होता है। उसी तरह से सिंपल मशीन में जो डिफाइन किया गया है वो MA बाई VR होता है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करना चाहते हैं। ठीक है, कि जो हम पढ़े हैं उसको अप्लाई करेंगे तभी हमको समझ में आएगा। और ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं, अप्लाई करते हैं कि आखिर हमसे वो क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है। क्वेश्चन में है कि सिंपल व्हील एंड एक्सल हैज अ व्हील एंड एक्सल डायमीटर ऑफ। तो हमने बताया था कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग लिखते हैं गिवन डाटा। ठीक है, क्या दे रखा है, जो दे रखा है और जो फाइंड करना है वो अगर हम पता चल जाए तो काम मेरा हो जाएगा। तो कह रहा है कि सिंपल व्हील एंड एक्सल हैज अ व्हील एंड एक्सल डायमीटर। व्हील का डायमीटर हम लोग कैपिटल डी से और एक्सल का डायमीटर स्मॉल डी से बोला है 300 mm एंड
300 mm and 30 mm, 300 mm और 30 mm जो बोला है वो बोला है कैपिटल डी स्मॉल डी। देखो डाटा से भी क्लियर है कि व्हील का डायमीटर ज्यादा होगा तो कैपिटल डी ज्यादा होगा और स्मॉल डी छोटा होना है। माइंड भी ये सेट होना चाहिए। मान लीजिए कंफ्यूजन हो गया, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है, बिहार बोर्ड वाले हैं, हिंदी समझ में सिर्फ आता है, अंग्रेजी कुछ बुझाता नहीं है, तो कम से कम मैथ तो बुझाता है ना। 300 और 30 में तो अंतर पता है ना। और सिंपल व्हील मशीन पढ़े तो इतना तो पता है ना कि व्हील बड़ा होता है और एक्सल छोटा होता है। तो एक्सल छोटा होता है तो डायमीटर छोटे होगा और व्हील बड़ा होता है तो व्हील डायमीटर भी क्या होगा, बड़ा होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। उसके बाद कह रहा है कि व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ मशीन। तो मान लिया इसको फाइंड करना है, टू फाइंड एफिशिएंसी ऑफ MACHI if it can lift a load मतलब डबल लोड कितना 900 न्यूटन। ठीक है, 900 न्यूटन कब, जब आप एफर्ट लगा रहे हैं कितना P 100 न्यूटन। ठीक, अब बताइए अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन छप जाता है कितना खुशी होगा? बहुत खुशी होगा। नहीं खुशी होगा, दुगना होगा सर, दुगना होगा। ये कुछ कहना चाह रहा है सर, क्या कहना चाह रहा है? हाँ, मेहनत तो गधा भी करता है ना। सही बोले सर। जरूरी थोड़े ना है कि आप मेहनत कर लिए, आप पढ़ लिए तो सब पढ़ लिया। ऐसा थोड़े ना कि आप अगर पढ़ रहे, आप मेहनत कर रहे हैं तो बाकी लोग मेहनतें कर रहा है। ये आपके लिए आसान हो सकता है, मगर जो लोग इस चैप्टर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे उनको तो WP तो पते नहीं है, वो एक्सल बड़ा होता है कि व्हील बड़ा होता है दिखते हैं नहीं, उनको तो समझे में नहीं आ रहा है। तो ये क्वेश्चन का खाक पता चलेगा उनको। ये आपके लिए आसान लग रहा है क्योंकि आपने इसको पढ़ा है, और जो पढ़ेंगे नहीं तो उनको तो जो नहीं पढ़ा उसको लिए तो ABCD भी काफी है, वो भी नहीं समझ में आएगा। तो ऐसा नहीं कि अगर इतना आसान है, ये आसान नहीं है। यही चीज अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा ना तो 4 बार माथा पटकिएगा कि कौन W कौन P, MA का फार्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी आउटपुट बाय इनपुट होता है कि MA बाय VR, तिल मिलाने लगिएगा। ठीक है, तो पढ़ने पे हर चीज आसान है, ठीक है ना। अगर आप पढ़ाई किए हैं तो आसान है, और नहीं किए हैं ना तो वो टफ है। ठीक है, पढ़ने पे ही आसान होता है, पढ़ने पे ही टॉप होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं पढ़े हैं और आपको आसान लगेगा। सब थोड़े नहीं ये है मैकेनिक्स बहुत टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। मगर टफ उसके लिए है ना जिसको मैकेनिक्स पढ़ के मन विचलित हो गया। ठीक है, तो मैकेनिक्स पढ़ के अगर मन विचलित करके मैकेनिक्स सिर्फ पढ़ा है तो उसको दिक्कत नहीं होगा। अगर मैकेनिक्स पढ़ने के बाद मन विचलित हो गया कि मैकेनिक्स बहुत हार्ड है, हमसे पार नहीं लगेगा, तो उस विचलित होने वाले के लिए समस्या है। मगर आपका विचलित नहीं हुआ है तो आपको तो आसान लगेगा। ठीक है, और आसान लगने का रीजन ये भी है कि आपको लैब में भी घुमाया गया और क्लास में भी घुमाया जा रहा है, नहीं तो टफ तो है ही। ये तो पता ही नहीं चलता कि रस्सी कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, और आप तो सारा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कर चुके हैं, इसीलिए आसान है। ठीक है, अब सुनिए, अब इफिशिएंसी को पहले निकालना है तो पहले अगर उसी लड़का को आसान बुझाएगा जो उसको पता होगा कि इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम जो इफिशिएंसी का फॉर्मूला बताए थे, बात नहीं करना है। ठीक है, बात नहीं करना है, बात करने से दिक्कत। ठीक है, ये इफिशिएंसी ऑफ जो मशीन होता है, हमने पढ़ा था सिंपल व्हील एंड एक्सल के लिए कि MA बाई क्या होता है, MA बाई क्या होता है, VR। अब समस्या है कि ना तो MA दिया है और ना ही VR दिया है। अब जुगाड़ लगाना होगा कि MA कैसे निकलेगा, VR कैसे निकलेगा, तभी एफिशिएंसी निकाल पाएंगे। अब देखिए, तो अब हमको पता होना चाहिए कि MA क्या होता है। MA होता है मैकेनिकल एडवांटेज
और MA का फॉर्मूला होता है लोड बाई एफर्ट। लोड बाई एफर्ट मतलब W बाई P, और W जो है दिया हुआ है गिवन हमारे क्वेश्चन में 900, साथ साथ नहीं बोलिए, 900 डिवाइडेड बाई P मतलब 100 न्यूटन। तो एक शून्य से 2 शून्य चला गया, बचा कितना 9। ठीक है, ये 9 हमारा मैकेनिकल एडवांटेज आया। अब जो है मैकेनिकल एडवांटेज निकल गया, तो दूसरा अगर VR निकल जाए तो अच्छी बात है। तो VR निकालने के लिए VR का भी फॉर्मूला हमको चाहिए। VR का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है बताओ? ठीक है, तो वेलोसिटी रेशियो का होता है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। और जैसा ही हम लोग बात करते हैं तो ये डिस्टेंस जो होता है सरकमफेरेंस के बराबर होता है, और ऐसा होता है। कुछ लड़का दम रेडीमेड याद करके रखा है कि नहीं, अगर सिंपल व्हील एंड एक्सल तो VR कैपिटल D बाई स्मॉल d, दम रेडीमेड याद करके रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, होना भी चाहिए। अब कैपिटल D तो दे रखा है कितना, और स्मॉल d भी दिया है। एक शून्य से एक शून्य कटेगा, इस बार 2 शून्य नहीं कटेगा, इस बार एक ही शून्य कट पाएगा, तो कितना आया 10। ठीक है, अब दोनों निकल गया, तो इफिशिएंसी का फॉर्मूला तो अब हंसते हुए निकलेगा MA बाई VR। तो MA लिखेंगे, उसके बाद हम लोग VR भी लिखेंगे। MA जो होगा वो आया कितना 9 डिवाइडेड बाई 10, या तो 0.9 या इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो एक शून्य से एक शून्य। जब भी कोशिश कीजिए, ठीक है, जब भी आप सिंपल मशीन का क्वेश्चन कर रहे होंगे और इफिशिएंसी अगर पूछा है तो आप उसको हमेशा परसेंट में लिखें। 0.9 थोड़ा अच्छा नहीं लगता, ठीक है, परसेंट में उसको रिप्रेजेंट कीजिए, अच्छा रहेगा, नंबर भी अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से पहला क्वेश्चन था। किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है, किसी को दिक्कत है? नहीं, दिक्कत होगा भी नहीं।